सब सीधा होकर बैठेंगे और ध्यान को यहाँ भ्रिकुटी के बीच कोशिश करें आंखें थोड़ी सी खुली रहें, क्योंकि ये हमें सारा दिन करना है। चलते फिरते अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। और जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ विजुअलाइज कीजिए एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, एनर्जी, लिटिल स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट कहें। उस शक्ति को विजुअलाइज कीजिए। और फिर इस संकल्प को मन में दोहराना शुरू कीजिए। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure divine soul। फील करें इस लाइन को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। निस्वार्थ शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली। I am a powerful soul। हर परिस्थिति में शांत स्थिर रहने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful soul। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। I am a loveful soul। मैं आत्मा भरपूर हूँ, कंप्लीट हूँ, परफेक्ट हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। I am a contented soul।
pure, powerful, perfect, contented. ये मैं आत्मा हूँ। अब अपने आप को देखिए, कर्म में, व्यवहार में बातें आएंगी, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात सामने आ सकती है। उस बात का सामना करने वाली मैं पावरफुल, परफेक्ट, कंप्लीट, स्थिर, एकदम स्थिर, अचल, अडोल, स्थिर, शक्ति स्तंभ, अपने परिवार का मैं पावर हाउस हूँ। मैं शक्ति स्तंभ हूँ। I am pure, powerful soul. इसको विजुअलाइज कीजिए कि ये वाइब्रेशंस हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंच रहे हैं। मेरा एक एक संकल्प, माय एवरी थॉट बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। मेरे ये वाइब्रेशंस मेरे से चारों तरफ वातावरण में फैल रहे हैं। एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरे संकल्पों से मेरी सृष्टि बनती है। I am the creator of my world. Om Shanti. Om Shanti. हम सबको यहाँ आए हुए, किसी को एक दिन, किसी को आधा दिन, और कोई तो आज सुबह पहुँचे हैं। किस किस को यहाँ आकर अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस किस को लग रहा है कि यहाँ आकर हम थोड़े और अच्छे बन गए? दोनों बातों में फ़र्क है। एंड अच्छे बन गए मतलब हमारी वाइब्रेशंस हमें हायर फील होते हैं। मतलब हम अच्छे तो हम सब हैं, लेकिन उस दुनिया में कभी कभी कोई बोझ, कभी कभी कोई तनाव, कोई चिंता हमारी वाइब्रेशन को क्या कर देती है? नीचे लेकर आती है। कुछ वाइब्रेशंस हमारी अपनी क्रिएटेड होती हैं, कुछ वाइब्रेशन हवा में ही इतना कुछ है वो होती हैं, और उसी हवा में, उसी एनवायरनमेंट में हमें सारा दिन बिताना है।
तो हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी पोल्यूशन के बीच रहते रहते हमारी शक्ति कैसे नीचे हो जाती है। लेकिन जब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ की वाइब्रेशंस हायर है, प्योरर है, तो वो हमारे अंदर की प्योरिटी को ट्रिगर करती है। हम जो यहाँ फील कर रहे हैं वो इस जगह की वाइब्रेशन नहीं, हम अपनी प्योरिटी एंड पीस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि हम सब ने सुना ना आज सुबह कि मैं कौन हूँ, कैसी आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ मैं। क्या हुआ, आज आपको अपना इंट्रोडक्शन मिला कि नहीं? आज दिन तक अपने बारे में क्या कहा था, मैं कौन हूँ? सारा कुछ जो हमने अचीव किया था, और उस आधार से हम बड़े छोटे ऊंचे नीचे अपने आप को महसूस करते रहते थे। और एक तरफ से कहते थे वसुदेव कुटुंबकम है, मतलब विश्व एक परिवार है। और कहाँ तो हम एक परिवार भी परिवार की तरह नहीं रह पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें याद ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो आज से इंट्रोडक्शन क्या, मैं कौन हूँ। यस, इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। मैं कौन हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, वेरी गुड। और मैं कौन हूँ रमेश भाई, मैं कौन सी आत्मा हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ। और कौन सी आत्मा हूँ? पवित्र भी आत्मा हूँ, वेरी गुड। और कौन सी आत्मा हो? अच्छा, अब मैं ये आत्मा मंडे तक हूँ या वेडनेसडे से भी हूँ, उसमें क्या कहना है? कौन सी आत्मा हो? आज पहला दिन है और आज ही ये डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, ताकि उस नज़रिए से उस 3 दिन को बिताना। क्योंकि जैसे आज आप यहाँ आए हैं, हर फ्राइडे को यहाँ मेहमान आते हैं, और इतने सालों से हर फ्राइडे को आ रहे हैं। हर फ्राइडे को आते हैं, हर ट्यूसडे को वापस अपने अपने स्थान पर जाते हैं। हर एक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बुरा लगने जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। शांति है, प्यार है, परिवार की फीलिंग आती है। अभी तो पहले दिन मेहमान लग रहा है, तीसरे दिन तक परिवार भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसके बाद का डिसीजन क्या है मेरा। क्या मैंने इसको एक 3 days ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाना है कि 3 दिन बहुत अच्छे लगे, वापस जाएंगे, कोई पूछेगा कैसा था, बहुत अच्छा था। या मैंने इस 3 दिन को ऐसा लेना है जिससे मैंने वापस जाकर इसी वाइब्रेशन पर और फिर इससे भी ऊपर 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 जाना है। ये डिसीजन आज लेना है, क्योंकि उसी नज़रिए से इस 3 दिन को जिएंगे कि ये एक 3 दिन की रिट्रीट नहीं, लेकिन जीवन को ऐसा बनाने वाली रिट्रीट है। तो कौन सा वाला डिसीजन लेना है? वापस जाएंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अपने अपने शहरों में जाएंगे, जहाँ चारों तरफ शांति नहीं होगी। There will not be silence around you. चारों तरफ शांति नहीं होगी, लेकिन चारों तरफ हलचल होगी, शोर होगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस सब के बीच मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई कुछ गलत करेगा, कोई धोखा देगा, लेकिन उसके बीच मैं पवित्र आत्मा हूँ। कोई ठीक से व्यवहार करेगा, कोई दुख देगा, लेकिन उसके बीच मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। यस? कितना साइलेंस क्यों हो गया? आप देखो, एनर्जी चेंज हो गई हॉल की। यस, 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 यस। और ये क्यों करना है हमें? क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वो एक बहुत अपहीवल का समय चल रहा है। अगर हम सृष्टि पर भी देखें, अनसर्टेनिटी है। अचानक 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 कुछ कुछ होता जा रहा है, कुछ कुछ होता जा रहा है। हमने सोचा कोविड सेटल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ सेटल हुआ ही नहीं है।
कुछ हो जाता है, ठीक होने लगता है, फिर कुछ और हो जाता है, ठीक होने लगता है तो वो कोविड फिर से वापस आ जाता है। कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, क्योंकि परमात्मा ने ये बताया है। यहाँ सारा दिन आप कैंपस में 2 शब्द बार बार सुन रहे होंगे, एक है ओम शांति और दूसरा है बाबा, है ना। ये शब्द सुनते हैं हम बार बार। तो ओम शांति मतलब आई एम अ पीसफुल सोल, और बाबा हम किसको कहते हैं? निराकार परमात्मा को, क्योंकि वो हमारा पिता है, पेरेंट है। तो हम उसको टाइटल से नहीं पुकारते कि भगवान, ईश्वर, गॉड। हम कहते वो तो मेरा पिता है, तो उसको हम बाबा कह के बोलते हैं। तो बाबा कहने से हमारी रिलेशनशिप क्या हो जाती है? इट्स मोर पर्सनल, नॉट ऑफिशियल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आज दिन तक जब हमने उसको परमात्मा, भगवान कहा, तो साथ साथ हमने अपने लिए क्या कहा? हम कौन है? उसको कहा आप तो सर्वशक्तिवान हो, और मैं कौन हूँ? अपने लिए क्या कहा था? मैं कौन हूँ? बता दो, अपने लिए क्या कहते थे? आप सर्वशक्तिवान हो, लेकिन मैं शक्तिहीन हूँ। आप प्यार का सागर हो, और मैं एक प्यार की बूंद की प्यासी आत्मा हूँ। आप पवित्रता के सागर हो, मैं नीच, पापी, कपटी हूँ। बोलते थे ऐसे कि नहीं बोलते? तो अगर वो हमारा पिता है तो बच्चे ऐसे होते हैं क्या? आपका बच्चा आपको आकर कहे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप तो बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं गुड फॉर नथिंग, और मेरे से कुछ होने भी नहीं वाला है, मैं आपकी चरणों की धूल हूँ। आपका बच्चा रोज़ आपके चरणों में आकर बैठ जाए, मैं आपके चरणों की धूल हूँ और मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तो इज़ इट ओके? विल यू बी हैप्पी कि वो रोज़ आकर ऐसे बैठ जाए चरणों में कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ? तो आप क्या करेंगे? बच्चे को कहाँ बिठाते हैं? बच्चे को चरणों में बिठाते हैं, कहाँ बिठाते हैं? गोदी में बिठाते हैं। हम उसको कहते थे तू मात पिता, हम बालक तेरे, लेकिन हम तेरे चरणों की धूल हैं। तू प्यार का सागर है, लेकिन हम तेरे प्यार की एक बूंद के अभी तक हम प्यासे हैं, मतलब एक बूंद भी नहीं मिली अभी तक। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपका पिता धनवान, भरपूर, और मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है? तो हम ये सब क्यों कह रहे थे? और कहते कहते हम एक्चुअली वैसे बनते जा रहे हैं। तो बाबा अर्थात निराकार परमात्मा, तो वो हम इस 3 दिन में सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे निराकार परमात्मा आकर हमें अपना परिचय देते हैं, खुद का परिचय देते हैं, और फिर स्मृति दिलाते हैं कि मैं प्यार का सागर हूँ। तो मेरे बच्चे कैसे होने? कैसे होने? कैसे होने? मैं प्यार का सागर हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे मास्टर प्यार के सागर हैं। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और वो हमें याद दिलाता है हम कौन हैं, और याद दिलाकर हमें क्या करता है? फिर ऊपर उठाता है। हम तो डे बाय डे अपने आप को कहाँ लेते हुए जा रहे थे? नीचे नीचे नीचे। आपको लगता है पिछले 15-20 सालों में हम अपनी वाइब्रेशन में थोड़ा नीचे गए हैं? किसको लगता है हम थोड़ा नीचे गए हैं? बाहर की प्रगति देखें तो हम ऊपर जाते जा रहे हैं, और आंतरिक शक्ति देखें तो हम नीचे आते जा रहे हैं। और इतना नीचे आते गए कि हमने इतनी अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है, दर्द नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, कंपैरिजन कंपटीशन नॉर्मल है, फियर नॉर्मल है, अटैचमेंट नॉर्मल है नॉर्मल? अटैचमेंट नॉर्मल है? नहीं। ईगो नॉर्मल है? नहीं। एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल है? ये सब अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोला, और फिर नॉर्मल बोलकर क्या कर दिया? उसको क्रिएट करते गए, क्योंकि हमने कहा ये नॉर्मल है। और जितना उन अनकंफर्टेबल इमोशंस को हम क्रिएट करते गए, हमारी वाइब्रेशन क्या होती गई? जितना हम अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कह के क्रिएट करते गए, हमारी वाइब्रेशन क्या होती गई? और नीचे नीचे नीचे। अब हमारी वाइब्रेशन जब नीचे होती गई, तो सृष्टि की वाइब्रेशन क्या होती गई?
आपको पता है पिछले 3 साल में भी सृष्टि की वाइब्रेशन शिफ्ट होकर नीचे गई है, क्योंकि सडनली 1.5-2 साल के लिए पूरे प्लैनेट पर करोड़ों लोगों ने कहा फियर इज़ नॉर्मल, एंग्जाइटी इज़ नॉर्मल, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। 2 लोग, 10 लोग, लाख लोग कहें तो ठीक, करोड़ों लोग सेम टाइम पर कहेंगे, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, साल से ऊपर। इट डिप्ड द एनवायरनमेंट वाइब्रेशन, और इसीलिए कोविड हो गया था पूरा मोर और लेस, बाकी सब चीज़ें सेटल्ड थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होने लग गए है। आजकल हमें इतने इतने साइज़ के बच्चे में हाँ मेरे को बहुत एंग्जाइटी, बहुत एंग्जाइटी, मेरे को मीनिंग भी नहीं पता एंग्जाइटी का, लेकिन उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है। पता है क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा है? हवा दूषित है, द एयर इज़ पोल्यूटेड। जैसे अगर आप दिल्ली आएंगे तो लोगों को ऐसे ही खांसी होने लग जाती है, उनको कोई बीमारी नहीं है, हवा दूषित है, हवा दूषित है। तो इसी तरह पिछले 2 सालों में हमने सृष्टि की वाइब्रेशन को और नीचे लेकर आए, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी ही सृष्टि होगी। जैसे हमारी मन की स्थिति होती है वैसे ही हमारा घर का एनवायरनमेंट होता है। जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं तो आपको लगता नहीं घर की एनर्जी थोड़ी शिफ्ट होती है या नहीं होती है? और जिस दिन सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं तो घर की एनर्जी शिफ्ट होती है। तो घर की एनर्जी कौन बना रहा है? रहने वाले 4 लोग। प्लैनेट की एनर्जी कौन बना रहा है? इस प्लैनेट की एनर्जी कौन बना रहा है? हम। अब इस युग को हम क्या कहते हैं? अब इस युग को हम क्या कह रहे हैं? तो दुनिया कहती घोर कलयुग है। तो कलयुग किसने बनाया? कलयुग किसने बनाया? आप में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? ज़रा हाथ उठाना, किसने कंट्रीब्यूट किया था कलयुग? अरे अच्छे से उठाओ ना, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब काम किया तो बोलना चाहिए मैंने किया ना हमने। हमारा ईगो, हमारा गुस्सा, हमारी चिंताएं, हमारे डर, ये कलयुगी संस्कार है, मतलब लोअर एनर्जी है। तो हमने ये संस्कार क्रिएट किए और सृष्टि की वाइब्रेशन चेंज होती गई। अब लोग कहते हैं घोर कलयुग है, लेकिन घोर कलयुग कब तक चलेगा? तो इसलिए ये जो समय है अब, इट इज़ अ टाइम ऑफ अ वेरी बिग शिफ्ट। उतना ही शिफ्ट जितना रोज़ काली अंधकार रात से सडनली डॉन होता है एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटिफुल। थोड़ी देर पहले सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चल रहे हैं तो ठोकर खा लेंगे, इतना अंधेरा होता है। लेकिन फिर एक समय आता है, वो अंधेरा खत्म हो रहा होता है और भोर क्या हो रही है? शुरू हो रही है। उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस किया वो टाइम कभी? अब जब कल आएंगे ना अमृत वेले सुबह, और जब यहाँ से 5 बजे उठ रहे होंगे, जस्ट बी आउटसाइड इन द नेचर और उसको देखना कैसे होता है वो वाला टाइम, कि जस्ट अंधेरा फिनिश हो रहा है एंड द मॉर्निंग इज बिगिनिंग। तो ये सेम टाइम इस समय सृष्टि पर चल रहा है। एक तरफ से पिच डार्क इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, फिजिकल बीमारियां बढ़ रही हैं, रिश्तों में ठोकरें खा रहे हैं, सब कुछ। बाकी तो बड़े लेवल पर देखो तो युद्ध हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज अर्थ डे है। और साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा कंसर्न है अभी इस सृष्टि के लिए, क्योंकि हम सब ने इस सृष्टि को थोड़ा सा बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है और वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे इस पृथ्वी को। आप अगर स्टडी पढ़ेंगे जो यूएन से आई है, बहुत कम समय दे रहे हैं वो, अपने जीवन काल के अंदर का समय दे रहे हैं वो इस सृष्टि को। मतलब इट्स लाइक एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, आपके मकान को देखता है और कहता है ज़्यादा समय नहीं टिकेगा आपका ये घर अभी। हम कहते हैं नहीं हम चला लेंगे। कहते नहीं, अब वो स्टेज ख़त्म हो गई आपके चलाने वाली। अब आपको इस घर को क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? तो वो आकर क्या राय देगा? आपको इस घर को क्या करने की ज़रूरत है? आप इस घर को पुल डाउन करके इसी ज़मीन पर एक नया घर अभी अच्छा सा खड़ा करो।
सो द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग चेंज। और वो चेंज में भी एग्जैक्टली यही होगा कि एक तरफ से काले अंधकार संस्कार होंगे और दूसरी तरफ प्योर डिवाइन सत्युगी संस्कार होंगे। क्योंकि संसार बदलना है ना, तो संसार किससे बदलता है? चाहे आपका ये संसार, चाहे आपकी फैमिली संसार, चाहे आपकी कंपनी संसार, या चाहे आपका शहर, चाहे पूरी सृष्टि, ये संसार कौन बदलेगा? हमारे संस्कार बदलेंगे। तो इट इज़ अ स्पिरिचुअल लॉ कि संस्कार से संसार बनता है। तो कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। किससे बनाया? कलयुगी संस्कारों से बनाया। सत्युग कौन बनाएगा? सत्युग कौन बनाएगा? हम नहीं। मैं कौन कौन रेडी है बोलने के लिए? मैं सत्युग बनाऊंगा। हाथ उठाओ, फोटो भी खींच रहे हो, टीवी पे भी लाइव जा रहे हो। हाँ, मैं सत्युग बनाऊंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे सत्युग बनाने के लिए? बहुत सिंपल है। कलयुग हमने बनाया, अब सत्युग बनाने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ किसको शिफ्ट करना है? आप देखो, पूरी दुनिया बहुत मेहनत कर रही है। फिज़िकल बीमारियां कैसे ख़त्म हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कैसे ख़त्म हो, प्लैनेट कैसे हेल्दी हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद डे बाय डे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती जा रही है? रीज़न है इक्वेशन रॉन्ग ली हुई है। इक्वेशन ये ली है, संसार को ठीक कर लें तो हम ठीक हो जाएंगे। संसार को तो ठीक करना ही है, बट इट विल नॉट वर्क ओनली विद दैट। उससे ज़्यादा पहले किसको ठीक करना है? संस्कारों को ठीक करना है। तो सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार बनेगा। लेकिन ये सत्युगी संस्कार बनाने कहाँ रहकर है? कलयुग के अंदर। मतलब जब आप वेडनेसडे को यहाँ से वापस जाएंगे, आसपास वाले सत्युग नहीं बने हैं। आसपास वाले तो वैसे ही होंगे जैसे हम उनको पीछे छोड़ कर आए थे। आप जाएंगे एक अलग वाइब्रेशन के साथ कि मैं सत्युगी आत्मा हूँ। तो उसके बीच रहते हुए सत्युगी संस्कार कौन सा होगा? अब आप बताओ, सत्युगी संस्कार कौन सा होगा? कलयुगी पता है, तो सत्युगी संस्कार कौन सा होगा? हाँ जी, प्योरिटी। और सत्युगी संस्कार कौन सा होगा? कंपैशन, यस, वेरी नाइस। और ह्यूमिलिटी, यस। कलयुगी संस्कार ईगो, तो सत्युगी संस्कार ह्यूमिलिटी। और कलयुगी संस्कार स्ट्रेस, तो सत्युगी संस्कार, सब काउंटर लेते जाना एक एक के। कलयुगी संस्कार कंपटीशन, तो सत्युगी संस्कार कोऑपरेशन। कलयुगी संस्कार कंपैरिजन, तो सत्युगी संस्कार सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। ऐसे एक एक लिस्ट बनानी है। एंड उसके लिए सिंपल चीज़ कैसे करनी है? कलयुगी संस्कार मतलब आत्मा रूपी बैटरी क्या हो गई, और सत्युगी संस्कार मतलब आत्मा बैटरी क्या हो जाएगी? फुल। और जब ये सोल फुल पावर पर आ जाएगी, तब ये बॉडी हेल्दी होती है, तब प्रकृति अच्छी, सब कुछ अपने आप हो जाता है। बिकॉज सेकेंड स्पिरिचुअल लॉ, संकल्प से सृष्टि बनती है। आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हमारी बॉडी किससे बनती है? आप में से कोई अगर वो वाली घड़ी पहनता है जिस पे पल्स और वो सब दिखाई देता है, तो सिर्फ देखना, थोड़े दिन भी थोड़ा सा ऐसे परेशान हो, वो आपको इमीडिएटली कुछ कहने लगेगा। आप यहाँ देखना, 3 दिन में वो आपको अलग फिगर देगा। फिर यहाँ भी आप मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ जाओ 10 मिनट, वो आपको एक अलग फिगर देगा। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से नहीं बनता है। हमारे शरीर पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, उनको एक मेडिकल हेल्थ इशू चल रहा था और उसमें भी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने कहा, इस बात को 2 महीने हो गए थे, उन्होंने कहा अभी तक भी मुझे जब वो बात सिर्फ याद आती है, बात तो फिनिश हो गई है, अभी तक भी मुझे सिर्फ बात जब याद आती है तो आई कैन सी ऑन माई वॉच दैट माई पल्स हैज़ चेंज्ड। सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी।
इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट होता है। इसीलिए हमें यहाँ बातें आएंगी, कलयुग का अंतिम समय मतलब बड़ी बड़ी बातें आएंगी, छोटी छोटी नहीं आती हैं, एंड इट्स ओके। लेकिन पावर मेरी बातों पर नहीं है, मेरी पावर कहाँ है? उस बातों में इसको ठीक रखना है, क्योंकि अगर मैंने इसको ठीक नहीं रखा तो इस पे भी असर आ जाता है, और अगर इस पे और इस पे असर आता है फिर मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगती है, हम इरिटेबल होने लगते हैं, हम चिड़चिड़ापन लाते हैं, तो सारी चीज़ों पर असर आता है। तो जब बात में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को एक ही रखना चाहिए बात में, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को कहाँ कहाँ लेकर आते हैं? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सो दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब बात है, लेकिन हमारा माइंड बात पर डिपेंडेंट नहीं है हमारा माइंड बात पर डिपेंडेंट? क्या हमारा माइंड बातों पर डिपेंडेंट है? हाँ जी। What is the reality? Who creates our thoughts and feelings? हमारी सोच, हमारी भावनाएं कौन क्रिएट करता है? जस्ट विजुअलाइज करें, यहाँ जो चलता है, इतनी सारी थॉट्स चल रही हैं, फीलिंग्स, इंटेंशंस, इसको कौन क्रिएट करता है? हु इज द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स? हु इज क्रिएटिंग? जो यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट चल रही है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं या सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स एंड पीपल्स बिहेवियर? चलो, कौन किस किस को लगता है हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब द माइंड इज क्रिएटिंग, और किसको लगता है सिचुएशन इज क्रिएटिंग? उठा लो हाथ, यहाँ सारे आंसर करेक्ट होते हैं, यहाँ कोई आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंशियल आंसर्स होते हैं, साइंस के फैक्ट्स नहीं है जो राइट एंड रॉन्ग होगा। एक्सपीरियंस कभी किसी का रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। कल हम अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ माई एक्सपीरियंस इज माई एक्सपीरियंस, वो मेरा अनुभव है। तो किसको लग रहा है सिचुएशंस हमारी थॉट्स क्रिएट करते हैं, और किसको लगता है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? ये कैसे एक्स्ट्रा हाथ कैसे आ गए सडनली? क्योंकि ये ईजियर ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा सिचुएशन, राइट। अभी इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइफ है, ये हर सीन में यूज़ होने वाली इक्वेशन है। जैसे जब हम स्कूल कॉलेज के लिए पढ़ते थे, इक्वेशंस याद करते थे, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है ना, प्रॉब्लम थोड़ी पता है पेपर में कौन से आने वाली है, लेकिन ये पता है कि अगर इक्वेशन लिख दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इक्वेशन गलत लिखी तो फिर तो कितने भी सप्लीमेंट्स लेते रहो, उसके बाद हम घर आके बोलते थे मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज मैंने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी लिए उसके बाद, और नंबर तो उसने जितने आए नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि मेरा फर्स्ट इक्वेशन ही रॉन्ग था। तो हम जिस इक्वेशन से आज जीवन जी रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी क्या कहती है? आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, उंगली कहाँ जाती है? आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, रखो रखो रखो, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, मतलब एवरीथिंग दैट इज़ हियर इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। ये हमारी भाषा बन गई है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा बन गई है कि वो हमारी लाइफ की इक्वेशन बन गई है, और हम उस इक्वेशन के थ्रू ही जीवन जीते हैं कि एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग हियर इज़ बिकॉज ऑफ। बच्चों को बड़े प्यार से देखते, कहते हम आपको बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए चिंता करते, तो चिंता बिकॉज ऑफ, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ यू। इसका मतलब ये किस पर डिपेंडेंट हो गया? ये किस पर डिपेंडेंट हो गया? उस पर। जैसे ही डिपेंडेंसी आएगी तो शक्ति क्या हो जाएगी? अगर फिजिकली आज हम आराम से चल रहे हैं, लेकिन कल हमें यहाँ से यहाँ उतरने के लिए हाथ पकड़ना पड़े, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए डंडा पकड़ना पड़े, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ, दैट इज़ अ साइन ऑफ देयर इज समथिंग नॉट राइट। मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें पता होता है चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल बोल दें
कि डंडा पकड़ के चलना तो नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, तो फिर हमने उस डंडे को कभी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि हमने कहा ये नॉर्मल है। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ? मेरा एंगर कौन क्रिएट करता है? आंख बंद करो 1 मिनट, अपने शहर चलते हैं वापस, जब लास्ट गुस्सा किया था। चलो 10 सेकंड के लिए सिर्फ उस सीन को लेकर आओ, फिर उस दुनिया से वापस आएंगे इधर। जब मैंने लास्ट रिएक्ट किया था, किसी भी तरह का रिएक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई भी बात आई थी, बात तो थी, स्टिमुलस तो है ही, लेकिन स्टिमुलस बाहर है। और फिर आप देखिए कि हमने उस स्टिमुलस के सामने जो रिएक्ट किया, अब सिर्फ नेक्स्ट सीन ये देखना है कि स्टिमुलस वही है, नथिंग इज चेंजिंग देयर। उसी सिचुएशन में कैन आई रिस्पॉन्ड अनदर वे, एक अलग तरह से उस सीन का सामना कर सकते हैं? अगर हाँ, तो अपने आप को करते हुए देखिए, क्या अलग तरह से हो सकता है? व्हाट इज़ अनदर वे? अपने चेहरे को देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, एकदम रिस्पॉन्डिंग अनदर वे। सिचुएशन नहीं चेंज हुई है, वो सेम है, वैसे के वैसे ही। सामने वाले की गलती उतनी बड़ी है, एंड वो गलत है, उन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलती की है, बट आई एम रिस्पॉन्डिंग अनदर वे। मेरा चेहरा कैसा है, मेरा बात करने का तरीका कैसा है, मेरा टोन कैसा है, वॉल्यूम, मेरे शब्द कैसे हैं, मेरी मनोस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। ओके, वापस आइए। किसको लगता है पॉसिबल अनदर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग? पॉसिबल, पॉसिबल, श्योर, पॉसिबल। तो लेट्स लुक एट इट। ये लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन है, राइट हैंड पे मेरा रिस्पॉन्स है। अगर सिचुएशन मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही होती, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एनी अदर रिस्पॉन्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसी सिचुएशन में अगर 5 लोग हैं तो 5 का रिस्पॉन्स भी एक जैसा ही होगा, क्योंकि कौन रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है? सिचुएशन रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रही है। आज तो उसी सिचुएशन अगर घर में आ जाए तो घर के 4 लोग भी अलग अलग तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। होता है या नहीं होता? कभी कभी तो उस बात पर भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि 2 लोग अलग अलग तरह क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि एक जना कहता है इतनी बड़ी बात आई है, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। सामने वाला कहता है भाई रिलैक्स रिलैक्स, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं ये। फिर उस पर झगड़ा होता है, आपको ये बात छोटी लगती है? तो वो कहता है आपको इतनी बड़ी क्यों लग रही है ये बात? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि बात तो वही है, किसी को वो बड़ी और किसी को वो छोटी, और किसी को तो वो कोई बात ही नहीं लग रही है कि भाई ठीक है ना, क्रॉस हो जाएगी। तो बात का साइज कौन डिसाइड कर रहा है? हु इज डिसाइडिंग? सिचुएशन का साइज कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड कर रहा है? हम। बेस्ड ऑन किसको वो बात बड़ी लगेगी, किसी को वो बात छोटी लगेगी? बेस्ड ऑन पावर। यहाँ की पावर, जिसकी जब पावर कम होगी हम छोटी बात में भी रिएक्ट करेंगे। किसी और के साथ भी पावर नहीं कंपेयर करो, अपने साथ ही अपनी पावर कंपेयर करो। एक दिन आप ऑफिस में गए, उस दिन आपका माइंड बड़ा हैप्पी माइंड है, और उस दिन कोई सिचुएशन आई तो आप उस सिचुएशन को कैसे क्रॉस करेंगे? हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ आज। और जिस दिन हम घर से ही थोड़ा डिस्टर्ब्ड निकले, उस दिन तो टेबल पे एक दाग भी अगर दिख गया तो 4 डांट पड़ेगी सामने वाले को। तो मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है? मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है? बताइए, मेरा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है? सिचुएशन पर या मुझ पर? सिचुएशन पर या मुझ पर? इसको कहा जाता है आत्मनिर्भर।
सेल्फ रिलायंट। मैं किस पर निर्भर हूँ आत्मा? सिर्फ यहाँ। तो आज सबसे पहली इक्वेशन, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? आई। ये सच तो पता है, लेकिन आज से भाषा चेंज। ये नहीं बोलना है उसकी वजह से, उस बात की वजह से, नहीं। बात बात है, लेकिन यहाँ क्या क्रिएट करना है वो किसकी चॉइस है? वो मेरी चॉइस है। तो मेरा एंगर किसने क्रिएट किया? मेरा एंगर किसने क्रिएट किया? उंगली रखो उस पर। मेरा एंगर किसने क्रिएट किया? आई। मेरी चिंता किसने क्रिएट की? आई। हर्ट किसने किया मुझे? हर्ट भी आई ने किया, उन्होंने नहीं किया। हर्ट उन्होंने किया या आई ने किया? इंसल्ट उन्होंने किया या आई ने किया? देख लो, वापस जाके भी यही बोलना है, सोच के बोलना है, कौन करता है हर्ट मुझे? हर्ट किसने किया मुझे? कोई आता है 4 लोगों के सामने अब शब्द इतना बोल के चला जाता है, कोई मेरे पीठ पीछे इतना कुछ फैला देता है, कोई मुझे नीचे गिराने के इंटेंशन से बहुत कुछ कर देता है। हर्ट किसने किया मुझे? हमेशा दोनों की पावर पता होनी चाहिए, एक उनकी पावर और एक हमारी पावर। उनकी कितनी पावर है? उनकी बहुत पावर है। वो क्या क्या कर सकते हैं? वो हमें झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो हमें बिट्रे कर सकते हैं, वो हमारे बारे में गलत फैला सकते हैं, वो हमारे बारे में सोशल मीडिया पे वीडियो बना के भी डाल सकते हैं। और बताओ, अब तो मीडिया भी है सबके पास। वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाहर हो सकता है। दे कैन डू एवरीथिंग। लेकिन एक ही जगह है वो जहाँ घुस नहीं सकते हैं। कहाँ घुस नहीं सकते? लेकिन हमने उधर ही बोल दिया दे हर्ट मी, और जैसे ही मैंने कहा दे हर्ट मी, मैंने यहाँ की पावर भी किसको दे दी? उनको दे दी। और अब हम उनकी तरफ देखते रहे। आप बदलेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सॉरी बोलेंगे तो मेरा मूड ठीक होगा। तो हमारी जीवन ऐसे हो गई, बेचारी मैं विक्टिम, वी लिविंग लाइक अ विक्टिम इन लाइफ। आप प्यार से बात करेंगे तो मैं हैप्पी। ये कलयुग है। कलयुग में हमारे हाथ कैसे हो चुके हैं? मतलब ये वाला हाथ कैसे हो गया है? और सतयुग में कैसे होता है? देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? सतयुग आत्मा है ना, डिवाइन। इसीलिए उनको कहते ही देवी देवता है। देवी देवता मतलब देने वाला, देने वाला। तो हम स्वास्तिक जब ड्रॉ करते हैं ना, 4 भाग होते हैं स्वास्तिक में। सबने ड्रॉ किया ना स्वास्तिक? अभी फिगर लेकर आइए सामने। 4 भाग हैं, चारों इक्वल होते हैं। और फिर हम कैसे बनाते हैं स्वास्तिक? पहले ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर 1 2 3 4 हम बिंदी बनाते हैं चारों में। और चारों में बिंदी बनाने का भी एक ऑर्डर है। कौन से ऑर्डर में जाते हैं? ऐसे नहीं कहीं भी बना देंगे। कौन से ऑर्डर में जाते हैं? 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। अब स्वास्तिक को लेकर आइए सामने। अब ये 4 हाथ हैं। पहला स्वास्तिक का हैंड कैसे है? ऐसे, मतलब हाथ कैसे है? ऐसे करिए, ऐसे हाथ ऐसे है ये। ओके, अब आप अपना हाथ साथ साथ चलिएगा। ये ऐसे वाला हाथ है। ओके, फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला पार्ट हाथ नीचे हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाला हाथ ऐसे बनता है, ये वाला। और फोर्थ वाला हाथ ऐसे बनता है। तो कैसे गया? 1 2 3 एंड 4। सतयुग क्या कर रहे हैं? सतयुग क्या कर रहे हैं? देने वाली आत्मा है। त्रेता युग क्या हो गया? देना कम। द्वापर युग क्या हो गया? और कलयुग क्या हो गया? तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? इसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है? इसके बाद कौन सा नेक्स्ट भाग कौन सा है? साइकिल है ना, उसको काल चक्र कहते हैं। टाइम इज साइक्लिक। रात के बाद सुबह आनी ही आनी है। तो सुबह दोपहर शाम रात साइकिल घूमता जा रहा है। स्प्रिंग समर ऑटम विंटर साइकिल घूमता जा रहा है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग साइकिल घूमता जा रहा है। तो अब कौन सा ट्रांजिशन है? ऐसे से ऐसा। तो सतयुगी आत्मा बनने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, सारा दिन ऐसे से ऐसा वाला बनना है। तो हर्ट मुझे किसने किया? उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कैसे सोचा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या होगा।
वो नहीं डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या चलेगा, वो ये डिसाइड करेंगे कि बाहर क्या चलेगा। हम क्या डिसाइड करेंगे कि बाहर जो चलेगा उसके बारे में हम क्या सोचेंगे, वो डिसाइड करेगा कि अंदर क्या चलेगा। तो यहाँ की पावर किसके पास है? यहाँ की पावर किसके पास है? हमेशा पावर पता होनी चाहिए कि सिचुएशन की पावर क्या है, लोगों की पावर क्या है और मेरी पावर क्या है। हम इसको बोलते हैं नॉट इन माई कंट्रोल, और फिर हम बाहर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारे कंट्रोल में कौन है? ओनली माई माइंड, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ हियर। इसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं आ सकता। तो वोकैबुलरी चेंज करेंगे आज से। रेडी? आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज आई एम चूजिंग टू फील दैट वे। एंड इसको चेंज कौन करेगा? इसको चेंज कौन करेगा? आई। कितनी देर में? वो भी मेरी चॉइस है। अगर गुस्सा भी किया, इरिटेट भी हुए, तो अगर उस समय कहते हैं ना उसकी वजह से, आई गिव द पावर अवे, आई से इट्स बिकॉज ऑफ यू। एंड व्हेन आई से आई एम क्रिएटिंग इट, तो सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। इट इज आई एम क्रिएटिंग इट। पावर किसके पास रही? मेरे पास। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू माई सेल्फ इज कब तक? बुरा लगा? कब तक? रोना है? कब तक? और जब ये पावर अपने पास आई तो इमिजिएटली संस्कार क्या होने शुरू हो जाएंगे? संस्कार क्या होने शुरू हो जाएंगे? तो अभी क्या करो, 1 मिनट में वो लंबी लिस्ट जो पकड़ के रखी थी, दे हर्ट मी, दे इंसल्टेड मी, उस लिस्ट को क्या करें? थोड़ा सा क्या करें? क्या करें? सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके क्या करें? डिलीट। और सिर्फ किसने मुझे हर्ट किया? मैंने। और फॉरगिव किसको करना है? मुझे फॉरगिव किसको करना है? हम तो वो भी बोलते हैं आई कैन नॉट फॉरगिव। चॉइस हमारी है। ये याद रखना कि जितनी देर यहाँ किसी को पकड़ के रखेंगे, नुकसान किसके शरीर का हो रहा है? नुकसान किसके शरीर का हो रहा है? बहुत फास्ट गति से बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर कहते दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। हम कहते पर हम तो अच्छा खाना खाते हैं। फिर ये क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल मतलब लाइफ, ये लाइफ है। जब ये लाइफ निकल जाती है हम इसको डेड बॉडी बोलते हैं। ये लाइफ है। इसका स्टाइल कैसा है? सोचने का स्टाइल। बातों को पकड़ के रखना या बातों को लेट गो कर देना। किसी की निंदा करते रहना, किसी के बारे में बातें फैलाते रहना, या किसी की अप्रिशिएट करना और कुछ नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। ये है लाइफस्टाइल। तो जितना हम सोल की पावर को बढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन से होता है, तो लाइफस्टाइल अपने आप ही क्या हो जाएगा? आपको कल से यहाँ थोड़ा सा पीसफुल लग रहा है ना, तो आपने अभी तक कुछ किया तो नहीं पीसफुल होने के लिए, लेकिन क्योंकि वो पीस हमारा संस्कार ऑलरेडी है, और जैसे ही स्टिमुलस हटा हम अपनी पीस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब हमने वापस जाकर स्टिमुलस के बीच भी उसको एक्सपीरियंस करना है। ये लाखों का अनुभव है कि इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है? इक्वेशन को चेंज करना है। तो मैं कौन सी आत्मा? शक्तिशाली। बात आएगी, पर मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? हम पता है किसको ठीक करने जाते हैं? हम बातों को ठीक करने जाते हैं। पहले किसको ठीक रखना चाहिए? फ्लाइट में एयर होस्टेस क्या कहती है? अगर ये प्लेन हिला, अब आप सिर्फ विजुअलाइज करें अपने आप को, आप सेंटर सीट में बैठे हैं, आपकी इस साइड पे एक फैमिली मेम्बर है, इस साइड पे बच्चा है, और वो कहती है अगर ये प्लेन हिला एंड इफ़ द ऑक्सीजन मास्क फॉल्स डाउन, तो पहले किसको लगाना है? हम हर बार सुनते हैं ये, वो हर बार बोलती हैं, हम हर बार सुनते हैं। अब हम इसको विजुअलाइज करें कि रियली में यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है। हम तो ऐसे सुनते हैं ना, हम बोलते हैं होने वाला तो कभी है नहीं, बट होता तो है वो कभी कभी। तो अगर ऐसा हुआ
कि वो प्लेन पूरा हिल रहा है, आई एम सिटिंग इन द सेंटर, यहाँ एक 3 ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं, हम पहले किसको लगाएंगे? आपका छोटा सा बच्चा साथ में बैठा है, वो रोने लग गया जब प्लेन हिला, अब ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरा, पहले किसको लगाएंगे? हाँ जी, नहीं मैं नहीं कह रही, वो कहते हैं फ्लाइट में वो बताते हैं फ्लाइट में, और क्यों बताते हैं? इट इज़ सो क्रूशल द टाइम, राइट? सो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अगर आग लगी है एंड आपने बहुत अर्जेंटली फायरमैन को बुलाया, फायर ब्रिगेड आ भी गई, उन्होंने अंदर भागना भी है, लेकिन अगर ऐसे ही चले गए तो? सो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। आपके घर में किसी को कोविड है और आप ऐसे ही उनके कमरे में चले गए उनको दवा देने के लिए, तो फिजिकली हमें ये सब दिखाई देता है, लेकिन इमोशनली हमने उसको नहीं कनेक्ट किया कि दूसरों का ध्यान रखने के लिए हमें पहले किसका ध्यान रखना पड़ेगा? खुद का। हमने अपने नाम को तो लिस्ट पर लाया ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। हमने कहा मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो किसी ने कहा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? कहते इतने लोगों की तो मेरी कंपनी है, तो इतने लोगों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर समाज में जो हम सेवा कर रहे हैं उतने लोगों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मेरे परिवार की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब खुद का नाम आया तो सिर्फ शरीर का ही ध्यान रखा, भाई वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? आए संकल्प से सृष्टि बनती है। आज हम कहते हैं टाइम ही नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हम सृष्टि का ध्यान रखते हैं बिना खुद का ध्यान रखे। इट्स लाइक अ ट्री। एक ट्री को हेल्दी होने के लिए, उसके हर फ्रूट और फ्लावर हेल्दी हो, उसके लिए क्या हेल्दी होने की ज़रूरत है? सीड हेल्दी डालनी है, रूट्स हेल्दी होने चाहिए। रोज़ पानी कहाँ डालना है? उधर पानी डालने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। लेकिन अगर हम सारे पेड़ को धोते रहें तो इधर धोएंगे इधर तक पहुंचेंगे तो ये सूख जाएगा। इसीलिए टाइम इज़ नेवर इनफ, क्योंकि वी आर वाटरिंग द एंटायर ट्री। हम हर एक फल का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक पत्ते का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई आकर आपको कहे 15 मिनट रोज़ सुबह बैठ जाओ थोड़ा सा, तो हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कह रहे हैं? कुछ लोग तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं। आप कहते हो सुबह सुबह ऐसे बैठ जाओ। और फिर हमने कोशिश की थी, हमसे नहीं होता, हमारा माइंड इतना भाग रहा था तो हम उठ गए। तो हमने कहा कि बीज को पानी देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आत्मा जो है, एनर्जी, दिस इज द सीड ऑफ आवर लाइफ, एंड फ्रॉम दिस सीड इज द बॉडी विच गेट्स क्रिएटेड लाइक दिस, and then from there the rest expansion of my life, relationships, role, position, work, वो पूरा expansion है। और उस सब पे जब मेरी एनर्जी जाती है तो मेरे जीवन के fruits and flowers create होते हैं। लेकिन वो fruits and flowers की health कहाँ dependent है? बीज पर। तो meditation अर्थात रोज़ उस बीज को पानी देना, डेली वाटर द सीड। तो फर्स्ट प्रतिज्ञा जो आज यहाँ से करनी है कि रोज़ अपने लिए आधा घंटा रखना ही है। नहीं तो 3 दिन यहाँ जाएंगे, वापस जाके 4 दिन में उतना ही वापस नीचे आएंगे। ये कोई परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं रहता किसी का भी, हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट अ मैजिक, कोई जादू नहीं हो रहा है कि यहाँ आए अच्छा फील हो रहा है। वो 4 दिन में क्या, कभी कभी तो स्टेशन और एयरपोर्ट पे पहुँचते पहुँचते ही चेंज हो जाते हैं। आप पहुँचे, आपको पता चला फ्लाइट 4 घंटे लेट, वहीं इरिटेशन होने लग जाएगा। इट इज़ फिनिश्ड बिकॉज इट इज़ नो मैजिक, इट इज़ अ रेगुलर सस्टेनेंस। अपने को डिटॉक्स किया, फिर उसके बाद अपने को राइट डाइट के साथ हेल्दी रखना है। तो करते हैं अपने आप को कमिट आधा घंटा। रेडी हैं कमिट करने के लिए? टाइम है, टाइम है। एक और संकल्प कीजिए, मेरे पास बहुत टाइम है।
मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम की कोई कमी नहीं है, एक्चुअली शक्ति की कमी है। इट इज़ द लैक ऑफ पावर, नॉट द लैक ऑफ टाइम। जब शक्ति की कमी होती है ना, तो हर काम करने में टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। जब शक्ति बढ़ जाती है तो हर काम फटाफट से होने लगता है। तो आज 2-3 संस्कार फाइनल करते हैं, कौन से चेंज करने हैं। पहला संस्कार, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है सारा दिन। हमने अब ऐसे नहीं होना किसी के सामने भी जाके, ऐसे मतलब देना नहीं पड़ता। यहाँ आप हैं तो आपसे रेडिएट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन चाहिए चाहिए नहीं करना। क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए, प्यार चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और क्या चाहिए, इवन सिचुएशन मेरे अनुसार होनी चाहिए, ये भी एक चाहिए है। सिचुएशन को भी हम अपनी पावर से ठीक करेंगे, सिचुएशन के ठीक होने की वेट नहीं करेंगे। नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। सिचुएशन ठीक हो जाए तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि सृष्टि से संकल्प नहीं बनते, संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं बन रहे, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इवन अगर एक प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के ठीक होने का वेट नहीं करना, पहले किसको ठीक कर लेना है, खुद को ठीक करना। खुद को ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, अपने आप चेंज होती जाएगी। तो आज हम कुछ संकल्प लिखते हैं अपने, ठीक है, और इन संकल्पों को हमने रोज़ रिपीट करना है। रेडी करने के लिए, हर एक रेडी करने के लिए, यस। ये है संकल्प की शक्ति, यूजिंग द पावर ऑफ आवर थॉट्स एंड वाइब्रेशंस। और ये हमने रोज़ करना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। तीसरा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। भले हमें नहीं डर लगता हो, लेकिन आजकल हवा में बहुत डर है, बहुत डर है। तो हमें डर से अपने आप को बचाना है, वाइब्रेशन से। सो आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। चौथा, कोई भी एक संस्कार आप अपना चूज कीजिए। आप लिखिए आई एम, फिल इन द ब्लैंक रखिए अभी, और इस पर आप अपना पर्सनल कोई संस्कार डालेंगे जो आपने चेंज करना है। वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी है जो संस्कार अभी है उसको ही नहीं बोलते जाना है, जो संस्कार उसकी जगह मुझे डालना है वो बोलना है आई एम। और जो हमने आज 7 लिए ना अपने संस्कार, मैं कौन सी आत्मा हूँ, प्योर, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, हैप्पी, नॉलेजफुल मतलब वाइज एंड ब्लिसफुल। इन 7 में से एक वहाँ वर्ड रखिए। क्योंकि वो मेन 7 संस्कार होते हैं, दे आर लाइक द प्राइमरी कलर्स। उसमें से सेकेंडरी टर्शरी कलर्स निकलते जाएंगे, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, वैल्यूज़ है। तो कोई भी एक संस्कार, सिर्फ भाषा क्लियर होनी चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना नहीं, मैं हूँ, आई एम। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर संस्कार होता है कि वो लेट पहुँचते हैं हर जगह। कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम लेट हो ही जाते हैं। कई लोग तो घड़ी भी जल्दी सेट करते हैं फिर भी प्यार से लेट होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। इट इज़ ओके, विल अंडरस्टैंड वो संस्कार हमारे पास क्यों है। लेकिन अब मैंने उसी संस्कार के साथ थोड़ी रहना है, तो फिर हम उसमें संकल्प डालते हैं आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम,
आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। वो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, हम भी बार बार बोलते हैं मैं तो हमेशा लेट होती हूँ, मैं हमेशा लेट होती हूँ, और फिर 10 लोग हमारे आसपास भी बोलते रहते हैं ये तो हमेशा लेट होते हैं, ये तो हमेशा लेट होते हैं। जो संकल्प को बार बार दोहराएंगे वो ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। थॉट रिपीट होता जाएगा, वो ही थॉट मैनिफेस्ट होगा। तो कभी भी आई एम फिल इन द ब्लैंक कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। इट हैज़ टू ऑलवेज बी अ हाईएस्ट वाइब्रेशन वर्ड, क्योंकि वो हमारा रेपिटिशन है ऑफ थॉट्स। इसीलिए भारत में हम सबके नाम जो हैं वो बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स होते हैं, है ना। अपना नाम चेक करो, आपके नाम का हाई एनर्जी मीनिंग क्या है। किसी से भी आप पूछो आपका मीनिंग क्या है नाम का, इट्स ऑलवेज समथिंग वेरी हाई वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि हमारा नाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा अफर्मेशन होता है। अनगिनत बार वो नाम लिया जाने वाला है इस जीवन के अंदर। तो जितनी बार वो नाम का उच्चारण होता है एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो ये भारत की संस्कृति में हजारों सालों से है कि संकल्प से सिद्धि होती है। हम अपनी संस्कृति को नहीं पकड़ते, और फिर विदेश से कोई आकर बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम कहते हैं हाँ, और कोई बोले संकल्प से सिद्धि, तो हम कहते हैं हाँ, मतलब क्या। तो अपनी ही संस्कृति को हम छोड़ते हैं तो फिर संस्कार चेंज हो जाते हैं। कोई बोलता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो हमें समझ में आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझ में आता है, संकल्प से सिद्धि हम ऐसे देखते हैं, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं ये। तो ये हमारी संस्कृति में हजारों सालों से है, हमें वापस उसको अपने लाइफ में लाना है। तो अपना संस्कार सिलेक्ट किया, हर एक ने सिलेक्ट किया कोई अपना एक संस्कार। एनीबडी जिसको नहीं पता उसकी जगह क्या काउंटर लिखना है, वोकैबुलरी, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा हूँ, आई एम। अगर हम बोलेंगे ना मुझे ऐसा बनना है, तो वो ही सिद्ध होता जाएगा कि बनना है, बन नहीं रहे अभी तक। आई एम, ओके। अगला संकल्प, आई एम अ गिवर, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ गिवर। गिवर सिर्फ स्थूल नहीं, गिवर सूक्ष्म, सटल। आई एम अ गिवर ऑफ लव, आई एम अ गिवर ऑफ हैप्पीनेस, आई एम अ गिवर ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम अ गिवर ऑफ अप्रिसिएशन। तो गिवर जब बनेंगे तो चाहिए नहीं खत्म हो जाएगा। दोनों में से एक ही तरफ हम खड़े हो सकते हैं, देने वाली साइड पर या चाहिए वाली साइड पर। आई एम अ गिवर। फिर नेक्स्ट संकल्प हम अपनी हेल्थ के लिए लिखते हैं कि माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। अब अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है तो उसका एक संकल्प लिखिए, और उसकी भाषा कैसी होगी कि जो हम चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कोई पैरामीटर है, कोई शरीर का अंग है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, तो हमें लिखना है वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। सपोज आजकल बहुत लोग कहते हैं आई एम डायबिटिक, प्लीज़ कभी ऐसा नहीं बोलना। पहली बात तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होता, किसको होता है डायबिटीज़? किसको होता है? शरीर को। आज दिन तक हम क्या बोलते हैं? आई एम डायबिटिक। आई एम बोलेंगे तो फिर क्या होता जाएगा, उसी के साथ जीते जाएंगे। तो नॉट आई एम। एंड दूसरा, बार बार बोलेंगे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई, तो वही सिद्ध होगा। तो संकल्प क्या बनेगा उसके लिए? अगर शुगर लेवल्स हाई है तो संकल्प क्या बनेगा उसके लिए? चलिए अब आपने बताना है, क्योंकि आपने करना है ये वापस जाकर। ये इतना सहज है, इतना सहज है, 5 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। और ये इतना सहज है, आप अपने आसपास वालों को उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए फटाफट आप प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे, ये लिखो, इतना ईजी है। तो अगर शुगर लेवल हाई है उसके लिए संकल्प क्या बनेगा? मेरे शुगर लेवल नॉर्मल है, उसके बाद फिगर भी देना है। वो फिगर आपके माइंड से आपकी बॉडी तक ट्रांसमिट होने वाला है हर रोज। हम क्या करते हैं, जो अभी फिगर है उसका ही उच्चारण बहुत बार करते हैं।
मेरा शुगर लेवल 300 हो गया, मेरा 400 हो गया, मेरा ये वो सब उच्चारण करना है सिर्फ डॉक्टर के सामने, बस बार बार वो वाली बात नहीं बोलनी है। वो तो सिर्फ जिसने हमारा इलाज करना है बस उसको बतानी है। तो माई शुगर लेवल्स आर नॉर्मल एंड फिगर भी देना है वहाँ पे। माई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ नॉर्मल, फिगर देना है। माई ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, फिगर देना है। संकल्प से सिद्धि मतलब यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड टू क्रिएट एनी मिरेकल इन योर लाइफ, एनी मिरेकल। मिरेकल विद माइंड, मिरेकल विद बॉडी, मिरेकल विद पीपल, मिरेकल विद सिचुएशंस। जो सिचुएशन है उसका उच्चारण नहीं करना है, लेकिन जो सिचुएशन देखना चाहते हैं उसका उच्चारण करना है। क्योंकि जैसे ही हम वो सोचेंगे और बोलेंगे वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, वो रेडिएट हो जाती हैं। पहले हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, फिर हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है और वो वाइब्रेशन वहाँ पहुँच जाती है। तो हर एक ने डाल लिया अपने शरीर के लिए। अगर कुछ नहीं है, बॉडी परफेक्ट है, तो माई बॉडी, माइंड एंड बॉडी इज़ परफेक्ट हेल्दी। अगर कुछ है, कुछ बॉर्डर लाइन पर है, वो भी डालना है। हमेशा याद रखिएगा बीमारी कैसे बनती है शरीर में। पहले यहाँ आती है, लाइफस्टाइल इशू यहाँ है। अभी पिछले हफ्ते कोई हॉस्पिटल में थे, उनको डायबिटीज़ की वजह से उनको पैर में इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। अब जैसे ही पैर में इन्फेक्शन हुई, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो डॉक्टर ने कहा आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जहाँ आपके फुट को एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। जिस दिन उनको वो पता चला, उनका शुगर लेवल गया ऊपर। तो क्या शरीर में एक दिन में चेंज आ गया इतना सारा? तो वो शुगर लेवल ऊपर कैसे गया? ऊपर कैसे गया? और ये रियल है, अब भी हुआ है पिछले हफ्ते। वो शुगर लेवल ऊपर कहाँ से गया? इधर। 2 दिन के बाद उनको कहा कि नहीं, हम सब ने मिलकर बात की है, डॉक्टर्स ने, आपका पैर नहीं, हम सिर्फ उतनी उंगली को हटाएंगे। अगले दिन उनका शुगर लेवल गया। दिस इज हाउ फास्ट द बॉडी गेट्स इम्पैक्टेड बाय व्हाट वी आर थिंकिंग हियर। और हम अपना सोचते ही रहते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अब कैसे होगा, फिर कैसे होगा। और इसी की वजह से हॉस्पिटलों में खड़े होने की जगह नहीं। अब अपने अपने शहर को देखिए, 25 साल पहले कितने हॉस्पिटल थे आपके शहर में? कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे 25 साल पहले? गिनती के नाम होते थे, गिनती के। और अब कितने होते हैं? अब कितने हैं? यहाँ टर्न करो तो वहाँ टर्न करो, कभी कभी तो रोड के अक्रॉस एक इधर एक इधर। ऐसे लगता है हॉस्पिटल चलते कैसे होंगे, लेकिन अंदर जाओ तो खड़े होने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच कितनी क्लटर्ड हो गई है पिछले 25 सालों से। हम ऐसे ऐसे फास्ट भागते जा रहे हैं। इट इज़ ऑल इम्पैक्टिंग द बॉडी। तो अपने शरीर के लिए ज़रूर संकल्प लिखिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करेगी इस संकल्प को। नेक्स्ट संकल्प अपने रिश्तों के लिए। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। किसी भी रिश्ते में कोई बात पकड़ के मन पर रखनी नहीं, मेरे शरीर पर असर होता है। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, और मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान पे मजबूत हैं। माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और एक संकल्प रोज करना है, माई फैमिली इज यूनाइटेड। मेरा परिवार एकजुट है। ये नहीं संकल्प करना होता भाई आजकल तो अलग हो ही जाते हैं बड़े होकर, हमारे घर भी ऐसा ही होगा। पहले से ही संकल्प करेंगे ऐसा। संकल्प से सिद्धि होती है। तो आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, एंड माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। माई फैमिली इज यूनाइटेड। फिर एक संकल्प अपने प्रोफेशन, अपने वर्क के लिए है। अपने वर्क के लिए संकल्प कीजिए, वो आपको क्रिएट करना है। भाषा क्या होगी? भाषा क्या होगी उस संकल्प की? जो देखना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, जो बनना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, कोई क्राइसिस को ख़त्म करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो लाइन क्या होगी? लाइन क्या होगी?
अभी आपने बताना लाइन क्या होगी, बताइए क्या संकल्प लिखेंगे। हाँ जी, हाँ, हाई वाइब्रेशन थॉट स्पेसिफिक देनी है। संकल्प क्या लिखेंगे? सपोज आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रमोशन चाहते हैं, कि यहाँ रोल चाहते हैं, तो यू विल राइट आई एम ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक वो डेजिग्नेशन। कोई प्रोजेक्ट है जो पूरा करना चाहते हैं, तो हम संकल्प लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। लग रही है वोकैबुलरी पता? बहुत सिंपल है। कोई क्राइसिस है, संकल्प लिखेंगे एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम रोज उच्चारण करते हैं ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। रोज उच्चारण करना है सब परफेक्ट है, सब ठीक है भी नहीं, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। वो गाना सुना था ना, ऑल इज वेल, याद है गाना? तो वो गाना क्या कह रहा था कि अगर कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, सिर्फ इतना बोलो ऑल इज वेल। तो वो गाना एक्चुअली संकल्प से सिद्धि पर बेस्ड था कि यहाँ ऑल इज वेल बोलेंगे मतलब सब परफेक्ट है। जो भी वो बात है, उस सिचुएशन को देखो और उसकी जो रियलिटी देखना चाहते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6, वो अभी देखना शुरू करो रियलिटी, और बोलो ये है, ये काम हो चुका है। अभी वो किसी एंगल से हुआ नहीं होगा, आप ये सोचना और बोलना शुरू करिए वो काम हो चुका है, वो लोग मान चुके हैं, ये डील मिल चुकी है, ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। जिसने मुझसे कुछ लिया था नहीं दे रहा, बोलो उसने मेरा सब कुछ वापस दे दिया है। जिसका मुझे देना है, बोलो मैंने सब कुछ वापस दे दिया है। आप सोचते जाओ और बोलते जाओ, और फिर अपने ही माइंड की पावर से मिरेकल क्रिएट करते जाओ। मिरेकल होता क्या, और कुछ होता ही नहीं है। मिरेकल मीन्स यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। और अगर हम ये नहीं बोलते तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑपोजिट बोलते हैं, कब देंगे, कैसे होगा, कैसे ये बात होगी या नहीं होगी। तो वो भी तो संकल्प से सिद्धि है ना। संकल्प से सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मैनिफेस्ट होंगी। संकल्प से सिद्धि मतलब मेरी स्टेटमेंट मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बोले मैंने तो ऐसे ही बोला था, ऐसे नहीं, वो संकल्प और शब्दों की शक्ति है। महाभारत में एक सीन दिखाते हैं, 5 पांडव द्रौपदी को लेकर आए, तो उनकी माँ की पीठ थी उनकी तरफ। तो माँ ने हमेशा की तरह क्या कह दिया कि जो लेकर आए हो वो आपस में बांट लो। फिर मुड़कर देखा कि ओ ये मैंने क्या कह दिया। तो उस मदर ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं, अनडू दिस। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, युधिष्ठिर मतलब धर्म बोल रहा है, कि युधिष्ठिर ने कहा नहीं, एक बार जो संकल्प और बोल का बाण निकल गया, नाउ यू कैन नॉट अनडू इट। मतलब क्या, वो हमें ये सिखा रहा है कि हमारे संकल्पों और शब्दों की कितनी शक्ति है, हमें कितने ध्यान से बोलना चाहिए। लेकिन हम ध्यान से बोल नहीं सकते, हमें ध्यान से सोचना चाहिए। सही सोच लिया तो सही बोल अपने आप हो जाएंगे। तो इस समय पोस्ट कोविड हम सब के बिजनेसेस में किसी में कुछ ऊपर, किसी में कुछ नीचे, किसी ने लिया दिया नहीं, बहुत कुछ हुआ है इस 2-2.5 साल के अंदर। राइट संकल्प क्रिएट कीजिए, एंड फिर लास्ट उस पर लाइन जरूर लिखिए कि एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। सक्सेस इज सर्टन फॉर मी, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। विजुअलाइज अ वाइट डिवाइन लाइट सर्कल अराउंड यू। दिस इज ऑल्सो अ संकल्प कि God's power and blessings is a divine circle of protection around me.
परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये हमें क्यों रोज़ बनाना है? क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत वाइब्रेशंस है, सृष्टि की भी वाइब्रेशन है, वो हम पर असर करती है। हम एक ऑफिस में बैठते हैं पूरा दिन, तो ऑफिस में बैठे हुए सबके मन की वाइब्रेशन उस ऑफिस के अंदर होती है, वो हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर आती है। हम एक मार्केट प्लेस में जाएंगे, सबकी एनर्जी होती है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाइए, आने के बाद आपको उसकी एनर्जी फील होगी। तो इसीलिए ये कवच ज़रूर पहनना है। जैसे कोविड में पीपी किट पहनो और फिर कोविड के आईसीयू में जाइए, अपनी प्रोटेक्शन पहनकर फिर जाना है। तो दूसरों की वाइब्रेशन भी एक संकल्प है, और संकल्प से बचने के लिए भी एक संकल्प है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, संकल्प संकल्प को काटता है। तो गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज़ अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या फैलाते हैं, या लोगों की क्या सोच चल रही है, उसकी एनर्जी मेरे तक नहीं पहुंच सकती। दैट इज श्योर। वो मेरे तक तब पहुंचती है जब हम ये बोलते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, अब लोग क्या सोचते हैं, अब लोग क्या कहेंगे। अब हम उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन हमारे पास आनी ही आनी है फिर। सो पहन लिया कवच, विजुअलाइज कीजिए इसको कि वाइट लाइट का एक सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ पहना है। किसी की इमोशनल इन्फेक्शन इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती है। तो हो गए फाइनल। ये हमारे 8-10 संकल्प हैं जो हम अपने जीवन के लिए बना लेते हैं, और इनको तब तक रिपीट करते हैं जिसमें जब तक इसमें से वो सिद्ध ना हो गया हो। जब सिद्ध हो गया हो तो उसको हटा दो, उसकी जगह कोई और ले आओ। ये हमारे लॉन्ग टर्म संकल्प हैं। और कुछ होता है हमारे शॉर्ट टर्म संकल्प। कल एक मीटिंग है, अब हमारे संकल्प कैसे चलते हैं, पता नहीं क्या होगा, इस बार काम हो जाए, इस बार सब ठीक हो जाए, इस बार वो मान जाए। हर संकल्प लोअर एनर्जी थॉट है। तो कल एक मीटिंग है, आपकी मीटिंग जिस दिन फिक्स हो गई अपॉइंटमेंट, आप उसी दिन उसका अफर्मेशन, उसका संकल्प भी फिक्स कर दीजिए कि ये मीटिंग कैसी होगी, ये मीटिंग कैसी होगी, ये मीटिंग एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगी। इस मीटिंग में उनका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा इसमें। जो आप चाहते हैं कि उस मतलब कोई भी चीज़, चाहे बच्चों के एग्ज़ाम्स, चाहे कोई रिश्ते में टकराव, चाहे कोई परिस्थिति, हर एक के लिए राइट थॉट क्रिएट कीजिए। हम सारी मेहनत करते हैं हर काम के लिए, सिर्फ उसके लिए राइट थॉट नहीं क्रिएट करते। और इसीलिए मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल पावर्स एक्सेप्ट फॉर द पावर ऑफ द माइंड। हम पावर ऑफ मनी यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ साइंस यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ रोल एंड पोजीशन यूज़ करते हैं, हम पावर ऑफ द माइंड नहीं यूज़ करते हैं। तो एक ये है लॉन्ग टर्म संकल्प और एक है शॉर्ट टर्म संकल्प। कल कुछ है, अगले हफ्ते कुछ है, घर में कुछ हुआ है। ये संकल्प सिर्फ अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए। सपोज़ बच्चे की मार्क्स ठीक नहीं आए, सपोज़ घर में कोई क्राइसिस आया है, सपोज़ किसी की तबीयत ठीक नहीं है, संकल्प ध्यान से बोलिए उनके लिए। और धीरे धीरे ये संकल्प जो हमने लिखे हैं, ये सिर्फ दिन में 5-6 बार करने वाले संकल्प नहीं होंगे। एक आधे महीने के अंदर ये संकल्प हमारे क्या बन जाएंगे, ये संकल्प हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी बन जाएंगे। एक बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं, थैंक यू बोलो, सिखाते हैं ना, थैंक यू बोलो। कितने दिन सिखाना पड़ता है उसको थैंक यू बोलो, कितने दिन सिखाना पड़ता है थैंक यू बोलो। थोड़े दिन सिखाने के बाद वो जीवन भर थैंक यू बोलता है या नहीं बोलता। लेकिन अगर उसको थोड़े दिन नहीं सिखाया होता थैंक यू बोलो, तो उसने कभी थैंक यू नहीं बोलना था। ये भी वही संकल्प है। हमने अपने आप को सिखाया नहीं कि कैसे सोचना है, तो हमारी सोच कैसे चलती थी, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। और हमें लॉ नहीं पता था कि जो हम सोच रहे हैं वो सिद्ध होता जाता है। जैसे हमें लॉ पता चला कि संकल्प से सिद्धि होती है, अब हम अपनी सोच पर अटेंशन करते हैं। लेकिन इमिजिएटली सोच चेंज नहीं होती, इसलिए हम ये स्पेसिफिक लिखते हैं, लिख के इसको बार बार उच्चारण करते हैं। महीने के अंदर ये हमारी नॉर्मल थॉट प्रोसेस बन जाएगी। अब इसको करना कब है,
सबसे पहला, रात को सोने से पहले हमारा आखिरी थॉट, मतलब लास्ट थॉट्स, आखिरी 10-15 मिनट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो रात को सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। क्या होता है, हम रात को आकर बेड पर बैठते हैं, सारा दिन की बहुत सारी बातें होती हैं, हम सोचते हैं अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आज भी नहीं हुआ ये काम, पता नहीं कल होगा नहीं होगा, और ऐसे सोचते सोचते हम सो जाते हैं। और नींद में हमारी वो लास्ट थॉट्स, मतलब बीज जो दिन में ऊपर था, नींद में कहाँ चला जाता है, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसका फल तो निकलना ही निकलना है। इसीलिए बचपन से सीखा था, झगड़ा हुआ है तो रात को सुलझा के सोना, डोंट टेक अ फाइट टू बेड, मतलब डोंट टेक एनी नेगेटिव थॉट टू बेड। तो रात को सोने से पहले ध्यान रखना है कि 15 मिनट सोने से पहले टीवी बंद, फ़ोन बंद, काम की बातें बंद, और 15 मिनट अपना टाइम मेडिटेशन करें, जो आज सीखेंगे इस 3 दिन के अंदर। फिर कुछ अच्छा सुने पढ़ें ताकि इधर पॉजिटिविटी से फ्लड कर दें। एंड जस्ट रात को सोने से पहले लास्ट चीज़, इन संकल्पों को एक डायरी में लिखें। रात को तो लिखना चाहिए, एक डायरी सिर्फ इन संकल्पों के लिए अपने बेड में पिलो के पास रख दो, और रोज़ डेट वाइज इसको लिखते जाओ, टिक करते जाना इसमें से कितने मिरेकल्स क्रिएट होते। एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आपको पता है, हम सबको पता है ना, इतिहास में संत महात्माएं कितने पावरफुल थे। वो एक बात बोलते थे और वो बात क्या हो जाती थी, वो एक बात बोलते थे, वो बात क्या हो जाती थी, वो तथास्तु हो जाती थी। लोग डरते थे कि अगर इन्होंने मेरे लिए नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव भी हो जाएगा। दैट इज़ ओनली पावर ऑफ द सोल। लेकिन ये सिद्धि सिर्फ उनके पास नहीं, ये सिद्धि हर एक के पास है। सिर्फ हमें उस सिद्धि को क्या करना है, विधि से उसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट कब करना है, रात को सोने से पहले। तो रात को ना यहाँ बहुत शोर होता है क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई दिन में, तो सिर्फ माइंड में करेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगा। डायरी में 1 मिनट लगेगा, एवरी नाइट 1 मिनट। सेकेंड, सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, क्योंकि उस टाइम भी जो थॉट क्रिएट की वो भी सबकॉन्शियस में जाएगी। ये 2 टाइम सबकॉन्शियस ओपन होता है, सोने से पहले और सुबह उठते ही। बाकी सारा दिन हमारा टॉप लेयर ऑफ द माइंड वर्क करता है। तो ये 2 टाइम तो बहुत ध्यान से, इसीलिए हम बचपन से सुनते थे, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब मन चित पे सुबह सुबह क्या आया, सबसे पहले दिन वैसा बीत रहा है। दैट इज़ द पावर ऑफ द फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग। 2 हो गए, रात और सुबह। तीसरा जो आप रोज़ करेंगे अभी 3 दिन यहाँ पर, खाना खाने से पहले, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो वो भी बचपन से सीखा था कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए। क्या सीखा था बचपन से, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने परमात्मा को याद किया, हमारे थॉट्स कैसे हो गए, प्योर एंड पावरफुल। खाना कैसे हो जाएगा, एनर्जाइज्ड। नहीं तो हम अपने भोजन को अपनी ऑर्डिनरी नेगेटिव थॉट्स के साथ खा रहे होते हैं, और वो सारी वाइब्रेशंस खाने में चली जाती हैं। माइंड पे कुछ चिंता चल रही है, उसी के साथ खाना खा लिया, और फिर सिर्फ खाया नहीं, उस चिंता के बारे में बातें भी की खाना खाते टाइम। बहुत ध्यान रखना, खाना खाते समय एक भी शब्द नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए, एक भी प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। फ़ोन और टीवी तो खैर नहीं देखना है। और खाना खाने से पहले 20 सेकंड निकालिए, खाने की प्लेट की तरफ देखिए, शुक्राना कीजिए, एंड जस्ट खाने में वो एनर्जी वाइब्रेट कर दीजिए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निडर हूँ, सफलता निश्चित है, मैं स्वस्थ हूँ। 5 जैसे हाथ धोते हैं वैसे ही खाने की एनर्जी को धोना है। आपको पता नहीं है खाना कौन सी वाइब्रेशन से बना है। किसी ने परेशान मन से खाना बनाया तो आपको परेशानी होनी ही होनी है वो खाना खाने के बाद। ईजी है खाना करने के टाइम, कर सकते हैं हर बार खाना खाने के टाइम।
यहाँ से शुरू करेंगे, 3 दिन करेंगे, जाने के बाद कभी नहीं भूलेगा। खाना नहीं खाना शुरू करना बिना ये किए। इट इज़ एज लाइक बिना हाथ धोए खाना खाया। अगर बिना हाथ धोए खाना खाया इन्फेक्शन आ सकती है। अगर बिना एनर्जी क्लीन किए खाना खाया इन्फेक्शन आ सकती है। ये सब्जी उगी कहाँ? उगाने वाले की मन की स्थिति क्या थी? उसके बाद ये सब्जी मंडी में आई, कितना तो शोर मच रहा होता है मंडी के अंदर। फिर ये सब्जी दुकान में आई, फिर ये सब्जी काटी किसने, फिर ये सब्जी बनाई किसने, फिर ये सब्जी परोसी किसने, सबकी वाइब्रेशन होती है उस खाने के अंदर। इसलिए ऐसे ही नहीं खा लेना, क्योंकि ऐसे ही खाएंगे फिर कहेंगे हम तो रोज़ संकल्प कर रहे हैं, क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा। खाना जैसा अन्न वैसा मन। तो आज दोपहर के भोजन से स्टार्ट करेंगे। शुरू में पहले 2-3 दिन हो सकता है कि भूल जाए, बीच में याद आया तो बीच में रुक कर भी करेंगे तो मन को प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड और जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो अब्जॉर्ब करता है वो है वाटर, पानी। तो जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए हर रिचुअल में पानी का यूज़ किया जाता है। पानी लेते हैं, पानी में मंत्र बोलते हैं और फिर ऐसे करते हैं। मतलब क्या करते हैं? पानी में वो शक्ति डालकर उसको भोजन पर डालते हैं, उसको घर में छिड़कते हैं। क्या डाल रहे हैं? क्या है उस पानी के अंदर? वो पानी में वो हाई वाइब्रेशन है, उसको हर जगह पर ऐसा छिड़कते हैं। पर जो हम पानी पी रहे हैं उसमें शहर की वाइब्रेशन होती है। इसलिए कहा जाता है कौन से शहर का पानी पीते हो। कहते हैं कि नहीं? कौन से शहर का पानी पीते हो और किसके घर का नमक खाते हो। वाटर एंड सॉल्ट, हाई अब्जॉर्प्शन। कोई बहुत छोटे से गांव से या एक रिमोट हिली एरिया से आते हैं, हम तो दिल्ली में बहुत देखते हैं, आते हैं शुरू में बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत क्वाइट होते हैं। 5-6 साल में थोड़ा सा चेंज होने लगते हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन आसपास के लोग बोलते हैं हाँ दिल्ली का पानी पी रहे हैं ना, अभी देखो चेंज हो गए। दैट इज़ द पावर ऑफ वाटर। आप जिस शहर में रहेंगे उस शहर के संस्कार पानी के थ्रू आपके पास आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, पानी पीने से पहले भी 5 सेकंड। तो कितनी बार हो गया दिन में? दिन में कितनी बार हो गया रिपीटिशन? सुबह, रात को, 3 मील्स 5, 4-5 बार पानी पिया। 10। हर टाइम कितना टाइम लगने वाला है? ओनली 10 सेकेंड्स। दिन में 10 बार 10 सेकेंड कितना बना सिर्फ। और इतने से अगर संकल्प से सिद्धि हो जाए तो आपको लगता है 10 सेकेंड निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? लोगों ने बहुत असंभव काम संभव कर लिया ये करके। इतनी पावर होती है संकल्प की शक्ति के अंदर। असंभव जो उन्होंने सोचा था हो ही नहीं सकता, लोगों ने कहा था हो ही नहीं सकता, हो गया। सिर्फ यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। सबसे पहली सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है। तो आज जब दोपहर को खाना खाने जाएंगे करेंगे, याद रहेगा। फिर शाम को चाय पीने जाएंगे करेंगे, फिर रात को भोजन खाएंगे करेंगे, और रात को सोने से पहले आज डायरी में लिखेंगे। कल सुबह मेडिटेशन के बाद फिर से लिखेंगे, और 3 दिन यहाँ कर लिया तो जाने के बाद तक वो आदत बन जाएगी। Come, take 1 minute silence. इस साइलेंस में हम क्या करते हैं? फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं, क्योंकि हम भूल गए थे हम कौन हैं। फिर से देखिए अपने आप को। भ्रिकुटी के बीच में शक्ति देखना भी है, साथ साथ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बहुत जेंटली, एकदम से नहीं दिखाई देगा सबको, धीरे धीरे। लेकिन I am a pure soul. My vibration is highest. Divinity मेरी पर्सनालिटी है। मैं सत्य की आत्मा हूँ। सबको देने वाली।
पुरानी बातें खत्म, मन चित्त साफ। सिर्फ संकल्प करें, पुरानी बातें खत्म। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। आई रिलीज, आई लेट गो। I release, I let go. I forgive, I forget. संकल्प से सिद्धि होती है। मेरा हर संकल्प दुआ है, मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। मैं सबको देने वाली सत्युगी आत्मा हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ।